नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको आनंद में गणित कक्षा 2 की पाठ संख्या 3 संख्याओं का आनंद पाठ का अभ्यास कराऊंगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। गिन लड़ी देखिए एवं बताइए। तो हम लोग गिन लड़ी जो ये देख रहे हैं, गिन लड़ी ये देखिए, इसमें मोतियां हैं नीली, पीली नीली, पीली नीली, जो कि पीली वाली गिनेंगे तो 10 है, नीली वाली 10 है। इस तरह करते हुए मोतियां हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि गिन लड़ी में कितनी मोतियां हैं। तो ये 10 है तो गिनते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे गिन लड़ी में 100 मोतियां हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। गिन लड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी हैं। इन कार्डों पर मोतियों की संख्याओं के अनुसार संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पर एक कार्ड है जिसमें लिखा है 22, और ये 10, 20 और 2, यहाँ पे 2 मोतियों की संख्या है तो यहाँ 22 लिखा है। इस कार्ड का इन सभी जिसपे संख्याएं नहीं लिखी हैं ये पूछा गया है हमसे। तो इसके लिए हमको मोतियों को अच्छी प्रकार से गिनना होगा, फिर हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए ये वाला कार्ड है तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि 10, 20, 30, और यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन है कार्ड लगा हुआ है वो यहाँ पर 38 आएगा। तो आप यहाँ पर 38 लिख सकते हैं। फिर ये दूसरा कार्ड गिनेंगे तो यहाँ पर 44 आएगा। ठीक, यहाँ पर 38 आएगा, यहाँ पे 44 आएगा। आप गिनेंगे, उसके बाद यहाँ 48 आएगा, यहाँ पे 56। चलिए एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पर 38 आ गया, यहाँ 48 होगा, यहाँ पर गिनने पर 56 है। इस जगह पर आप गिनते हुए आएंगे तो यहाँ 79 है, यहाँ 85 है। इसी प्रकार आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। यहाँ पे कार्डों में गिनकर नंबर लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये 10 मोती है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 हो गया। 80 के बाद ये जो कार्ड लटका हुआ है यहाँ पे 5 मोती और है तो ये हो गया 85। इसी तरह ये प्रश्न समाप्त। अब आते हैं ग प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा गया है नीचे दी गई संख्या के अनुसार कार्ड बनाइए एवं गिन लड़ी में लटकाइए। तो ये वाला प्रश्न हो गया आपका, गिन लड़ी में आपने लटका दिया है। मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ बता दिया था। अब हम लोग बैक होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। ये वाले प्रश्न को थोड़ा चलते हैं अब इस प्रश्न की ओर। यहाँ आप देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। संख्या पट्टी को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। गुलाबी फूल पर पहुँचने पर तितली कदम डैश कदम आगे की ओर चलेगी। इसके लिए ये इधर बना हुआ हमको ये देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर एक और बना हुआ है चित्र। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पट्टी बनी हुई है तो यहाँ पर एक तितली है। इसको यहाँ प्रश्न पहले में पूछा है कि तितली कितने कदम चलेगी गुलाबी फूल पे पहुँचने के लिए। तो हम लोग गिन लेंगे। 52 पे है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो यहाँ उत्तर में 6 लिख देंगे। ठीक, फिर उसी प्रकार लाल फूल पर पहुँचने के लिए मधुमक्खी डैश कदम आगे की ओर, और पीले पर तक पहुँचने के लिए मधुमक्खी डैश कदम आगे की ओर चलेंगे। इसका प्रश्न हम देखते हैं कि ये मधुमक्खी है। आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी बैठी हुई है। ठीक, और फिर हम लोग गिनते हैं
1 2 3 4 5 कदम आगे यहाँ 5 कदम लिख देंगे। फिर अब पूछ रहा है कि पीले फूल, ये पीला फूल है, वहाँ पर जाने के लिए 5 कदम और चलेगी। देखते हैं, गिनते 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गिलहरी। अब देखते हैं गिलहरी कहाँ बनी हुई है। देखिए ये गिलहरी बनी हुई है, यहाँ गिलहरी है, गिलहरी बैठी है 95 पे। उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग कि गिलहरी 2 कदम आगे की ओर, 2 कदम आगे की ओर जाएगी तो 94 पे चली जाएगी। 95 पे है तो 2 कदम आगे जाएगी तो 93 पर चली जाएगी। ठीक, 2 कदम आगे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम पीछे की ओर कूदती है, एवं फिर 3 कदम आगे की ओर कूदती है। 3 कदम पीछे की ओर कूदकर डैश संख्या पर, सॉरी ये गलत हो गया। गिलहरी 2 कदम आगे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है, एवं 3 कदम पीछे की ओर कूदती है। कूदकर संख्या पर पहुंचती है। तो कूदकर कितने संख्या पर पहुंचेगी? 95। देख लेते हैं कैसे। पहले गिलहरी 2 कदम आगे की ओर कूदेगी, कूदने के बाद 5 कदम पीछे की ओर कूदेगी, फिर जहाँ 5 कदम पीछे होगा उससे 3 कदम और आगे आ जाएगी तो 95 पर पहुँच जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि अब मेढक कहाँ है। ये रहा मेढक। ठीक, मेढक बैठा हुआ है 68 पोजीशन पे। मेढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है। मेढक 68 पे है, 2 कदम आगे यहाँ कूदेगा, 70 पे पहुँच जाएगा। ठीक, फिर 7 कदम पीछे की ओर। अब 70 से 7 कदम पीछे की ओर जाएगा तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कदम पीछे की ओर जाएगा। ठीक, फिर 3 कदम आगे की ओर आएगा तो 60 पर आ जाएगा। ठीक, फिर 3 कदम आगे की ओर जाएगा तो 60 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये गेम है, इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग ये प्रश्न ये वाला देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बनी हुई है। ठीक, और पढ़ते हैं 3 चींटियाँ संख्या रेखा पर बैठी हुई हैं। देख सकते हैं आप लोग 3 चींटियाँ कहाँ कहाँ बैठी हैं। एक ये हैं, 2 और ये 3 चींटियाँ संख्या रेखा पर बैठी हुई है। ठीक, इन चींटियों के स्थान हेतु संख्याएं लिखिए। तो हम देखते हैं कि ये चींटी जो है, ये वाली चींटी कौन से स्थान पे है? इसका स्थान 30 पे है, तो यहाँ हम 30 लिखेंगे। लाल चींटी के बारे में पूछ रहा है, उसकी संख्या किस संख्या पे है? तो 50 पे बैठी है, ये देख सकते हैं 50 पे बैठी है। ठीक, और भूरी चींटी कहाँ बैठी है? भूरी चींटी 60 पे बैठी है, पोजीशन पे 60 हो गया। अब बोल रहा है कि 65 पोजीशन पर आपको चींटी बनाना ही है। तो 60 और 70 के बीच में 65 पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 गिन के 5वें स्थान पे चींटी बैठा सकते हैं। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 79 पर एक चींटी का दाना बनाइए। तो 80 के जस्ट पहले 79 पड़ेगा, तो यहाँ पर एक चींटी का दाना हम लोग बना देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट रहा। यहाँ पर एक बात और है जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लाइन है, जो लाइन यहाँ पर खींचा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर निशान ऐसे लगा हुआ है बुक में आपके, वो 10-10 का है। एक खाना जो है 20 से 30 के बीच में 10 खाने हैं, 30 से 40 के बीच में 10 है, 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में 10-10 खाने हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि जंपी मेढक के बारे में है। देखो जंपी मेढक कैसे कूद रहा है।
क्या इसमें कोई पैटर्न है? जो ये पैटर्न इसमें जो बताया जा रहा है, देखिए ये पैटर्न को ध्यान से देखिए। इसमें आपको जो मेढक कूद रहा है ना, वो एक पैटर्न के हिसाब से कूद रहा है, जो कि हम लोग देखते हैं कैसे कूद रहा है। जंपी मेढक 2 के पहाड़े के पैटर्न पे कूद रहा है, जैसे देखते हैं। देखिए यहाँ से कूद के यहाँ 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 2 के पहाड़े के पैटर्न पर कूदा है जंपी मेढक। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे कूदता है। नेक्स्ट में 2-2 अंक छोड़ के कूद रहा है। देखिए यहाँ पर है 3, 6, 9, 12, 15, 18 कह सकते हैं। फिर उसके बाद 21 पे, यहाँ 21 नहीं है तो 21 पे नहीं करेंगे। तो ये 3 के पहाड़े के पैटर्न पे कूद रहा है। अब हम तीसरा देखते हैं कि ये किस पैटर्न पे कूद रहा है। यहाँ पे 4-4 के गैप पे कूद रहा है। देखिए 1 से 4 पे, 1 से 4 पे, 4 से फिर 7, 7 से 10, 10 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16। ठीक, 16 से 3 जोड़ेंगे तो 19। इस तरह का 3-3 के गैप के पैटर्न पे इसमें मेढक कूद रहा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कितने के पैटर्न पे कूद रहा है देखते हैं। ये 40, 45, 50, इसमें 5-5 के पैटर्न पे कूद रहा है। 5, 45, 50 में 5 जोड़ेंगे 55, 5 जोड़ेंगे 60, 60 में 5 जोड़ेंगे 65, 65 में 5 जोड़ेंगे 70, 70 में 5 जोड़ेंगे 75। मतलब कि इसके पैटर्न में 5-5 का मेढक कूद रहा है, 5-5 के डिफरेंस में। अब हम नीचे की ओर देखते हैं कि इसमें कैसे मेढक कूद रहा है। ख क्वेश्चन में इसमें देखो 50 के बाद 60, 70, 80, 90। तो ये पहला पैटर्न आपको बुक में दिया हुआ है 60, यानी कि 50, 60, 10 का डिफरेंस है। 10-10 कदम जोड़ते हुए कूद रहा है। तो 50 के बाद 60, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 10 जोड़ देंगे तो 80, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 70, 80, 90। सबके बीच में 10-10 का अंतर है या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आओ करें देखते हैं। ये हम लोग पहले ग्रिड को समझते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़ते हुए उसको हम लोग हल करेंगे। देखिए सबसे पहले ये ग्रिड जो बना हुआ है, ये 1 से 100 तक यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक, अब हम इसको पहले 2-2 वाला देखते हैं कि 2 के अंतर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए 2 के अंतर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ये सब क्या है 2-2 के डिफरेंस पे है। फिर है 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। इसी तरह ये नीचे का भी करते चलेंगे हम लोग। ठीक, 2-2 का अंतर पे हम लोग गोला बना लेंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये तो रही कि 2-2 के डिफरेंस पे हम लोग संख्याओं को गोला बनाया है प्रश्न के हिसाब से। पहले चलिए प्रश्न ही पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? संख्या चार्ट पर एक एक संख्याएं छोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाएं। 2 की कूद पर। ठीक है, अब 4-4 संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट पर में दी गई संख्याओं पर त्रिभुज बनाएं। 5 की कूद पे ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है जो 2 एवं 5 के कूद में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने गोला तो बना दिया 2-2 की कूद पे। अब हम लोग 2-2 की कूद पे तो गोला बना लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 5 की कूद पे गोला त्रिभुज बनाना है। 5 की कूद पे हम लोग को त्रिभुज बनाना है। तो देख लेते हैं, 1 से 5 हो गया,
त्रिभुज बना है। 10 पे, 15 पे बनेगा, फिर 20 पे, 25 पे, 5-5 के अंतर पे कूद रहा है जैसे इसके पहले आप लोगों ने देखा था। फिर 30, फिर 35, ये त्रिभुज बनाते जाना है। 40 पे बनेगा त्रिभुज, 45 पे बनेगा, 50 पे, 55 पे, 60 पे, 65 पे, 70, 75, फिर उसके बाद 80, 85, 90, 95 पे त्रिभुज बनेगा, फिर 100 पे भी त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बन गया होगा आपका, इतना बना लेते हैं। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। कि कूद गया और त्रिभुज बन गई है, ठीक है। तो फिर ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, ऐसी संख्याएं कौन सी है जो 2 एवं 5 की कूद में आती हैं, मतलब दोनों में आती हैं। 2 में से भी हम लोगों ने और 5 में भी दोनों में आती हैं। तो हम लोग इसको देखते हुए भर लेंगे। जहाँ पे आप गोला और त्रिभुज दोनों आए वहाँ की संख्या कॉमन होंगी। जैसे कि यहाँ पे 10 वाला पहाड़ा हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें 10 पे भी आया था और 5 पे भी, 10 पे भी, और ये 10 पे त्रिभुज और गोला दोनों बना था, कॉमन थे दोनों में। तो अब संख्याएं भर सकते हैं आप लोग यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, जो कि दोनों में आएंगे, 2 में भी और 10 में भी। नेक्स्ट है संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्याएं लिखिए जो 3 एवं 5 की कूद में आए। तो 3 और 5 की कूद में 15, 30, 45, 60, 75 और 90 आएगा। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 5 एवं 7 में आए। तो 5 एवं 7 में आप गोला और त्रिभुज बनाए रहेंगे तो आपको इसको देख के समझ में आ जाएगा। 35, 70, 105, 140, इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं कि दी गई संख्याओं का पता लगाइए, हाँ और ना में उत्तर दीजिए। पहली जो है क प्रश्न है, यदि आप संख्या 10 पर हैं एवं 10-10 कदम कूदते हैं तो आप 100 पर कूदेंगे, हाँ कूद जाएंगे हम लोग। यदि आप 5 पर हैं, 5-5 कदम कूदते हैं तो आप संख्या 40 पर कूदेंगे, हाँ बिल्कुल कूदेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा रही हूँ कि 10-10 पे आप जब कूदेंगे यहाँ पर, तो 10-10 पे कूदना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे आ गया आपका। दूसरा प्रश्न था 5-5 पे अगर कूदेंगे तो 40 पे आएंगे, जी हाँ बिल्कुल आएंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक, 30 के बाद 35, 40 पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाँ लिखा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तीसरा ख देखते हैं, ख हो गया था, ग देखते हैं। ग में क्या पूछ रहा है, यदि आप संख्या 0 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो आप 55 पे आएंगे, हाँ 55 पे आ जाएंगे, इसमें भी हाँ। यदि आप संख्या 4 पे हैं और 2-2 कदम कूदते हैं तो 17 आएगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं कि 17 आएगा। कि 2 का पहाड़ा आपको अच्छे तरीके से आता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि जब हम 2-2 कूदते हैं, 2-2 कूदेंगे तो 2 पर आएंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। हम लोग 17 पे तो नहीं आए, 17 पे नहीं आए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर में नहीं, 17 पे हम नहीं आएंगे। तो फिर अब हम अंग वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि क्या है। यदि आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि आप 13 पर हैं, कहाँ पर है, 13 पर हैं और 3-3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पे कूदेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको ग्रिड देखते हैं। हम लोग किस संख्या पे हैं, 13 पे हैं। तो देखते हैं, हम लोग 13 पे हैं और 2-2 कदम कूदना है। 13 कहाँ है, ये देखिए 13 है। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, फिर 22, 21, फिर 23 और यहाँ 24 पूछा है ना। 23 के बाद हम लोग 2 कदम और कूदेंगे तो हम लोग 25 पे आ जाएंगे, 24 पे तो नहीं आए, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं।
नेक्स्ट पेज पे हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट रहा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और मिलते हैं चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चालू करो।